अर्नब गोस्वामी जो हमेशा ही नेशन वांट्स टू नो जैसी बातें करते रहते थे, लेकिन अब जब नेशन सचमुच जानना चाहता है तो अर्नब गोस्वामी चुप है और इन बातों को टालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बीच में घुसा रहे हैं। हर एक आदमी अर्नब गोस्वामी से पिछले 5-6 दिनों से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या रिपब्लिक टीवी को वो चलाते हैं या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। बड़े बड़े पत्रकार भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि अर्नब को तो वाकई जवाब दे देना चाहिए। अर्नब तो खुद के बारे में कहते हैं कि कोई मेरे सामने बोल कर दिखाओ, मैं सबकी बोलती बंद कर दूंगा, लेकिन अब अर्नब खुद ही नहीं बोल पा रहे हैं। अर्नब छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप चैट तो फेक नहीं है। अगर फेक होती तो अर्नब तब तक चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता चुके होते कि चैट फेक है। चैट रियल है, इसीलिए अर्नब गोस्वामी को चुप होना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा बैकफुट पर अर्नब गोस्वामी सिर्फ एक बात की वजह से है, और वो मैसेज है, दिस इवनिंग वी वन इट लाइक क्रेजी। ये मैसेज उन्होंने किया था 14 फरवरी 2019 में शाम के लगभग 5:30 बजे, जिस दिन ये पुलवामा का हमला हुआ था। तो उस दिन टीआरपी अर्नब गोस्वामी के लिए कितनी ज़रूरी थी, इस मैसेज से पता चलता है। और तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम बड़े बड़े पत्रकार, सिर्फ 2-4 पत्रकारों को छोड़कर जो अर्नब गोस्वामी वाला काम करते हैं, उनको छोड़कर सभी अर्नब गोस्वामी से कह रही हैं कि वो ज़रा पुलवामा के शहीद जो लोग हुए थे, जो जवान हुए थे, उनके घर वालों से माफ़ी मांगे खुले में आकर, और अपना नेक्सस बताएं कि बीजेपी के साथ क्या है। और इसमें उन्होंने कई बार एएस और एनएम 2 शख्स का जिक्र किया है। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आगे आकर बताइए एएस और एनएम कौन है जो उनको अंदर की जानकारियां देते हैं। जाहिर सी बात है, अर्नब गोस्वामी की जो ये चैट लीक हुई है, सिर्फ उससे उनकी रिपोर्टिंग का नुकसान नहीं है, उनसे उनके बहुत सारे कट्टर अंधभक्त दूर नहीं हुए, बल्कि बहुत से लोग सरकार में भी उनसे परेशान हो जाएंगे कि अर्नब गोस्वामी ऐसी बातें करते हैं। और ख़ास करके रजत शर्मा के बारे में तो जो कहा, रजत शर्मा जी ने तो दुगनी मेहनत कर दी है। रजत शर्मा जी को जब से पता चला है कि उनके नंबर कम है पीएमओ में, तो आप तब से देखेंगे उनकी रिपोर्टिंग का तरीका ही बदल गया है और वो अपने नंबर बढ़ाने में लग गए हैं। लेकिन बाकी जो पत्रकार हैं, जो उनको अपने नंबर की कोई चिंता नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार उनको कहीं भी समझे, वो रिपोर्टिंग करने में लगे हैं। और वो अर्नब गोस्वामी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं इस बारे में कि वो इस पर जवाब क्यों नहीं देते। जाहिर सी बात है, अर्नब के पास जवाब है ही नहीं। भला अर्नब अब कैसे जवाब दे सकते हैं? अर्नब तो चारों तरफ से फंस चुके हैं इन चैट को लेकर। एक तरफ से उनके जो साथी पत्रकार हैं, जिनको वो चीखते थे जिनके ऊपर, वो जवाब मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियाँ जवाब मांग रही हैं दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके वो सबसे क्लोज होने का दावा करते हैं, जिसके सबसे क्लोज हैं, उनके सबसे बड़े 2 नेता का नाम लेकर उनको भी लपेट में ले दिया है अर्नब गोस्वामी ने, जिस वजह से उनके नाम पर भी लोग हमला कर रहे हैं। अब जो 2 नेता अपने नाम पर किसी के भी द्वारा हमला नहीं होने देते, उन पर अर्नब गोस्वामी की वजह से विपक्षी पार्टियाँ हमलावर हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी नाराज़ होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी हर तरफ से फंसे हुए हैं इस मुद्दे पर, और उनको निकलने का यकीनन कोई रास्ता मिल भी नहीं रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।